आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का टॉपिक नाभिकीय भौतिक का पार्ट 3। इस वीडियो के माध्यम से आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का पहला सवाल है 60 नंबर। कहता है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। यानी 4 सिस्मोइक जोन में कौन आता है, तो नरौरा आता है। नरौरा कहाँ है? नरौरा यूपी में स्थित है, कर्नाटक में कैगा है, और कलपक्कम तमिलनाडु में है, और तारापुर महाराष्ट्र में है। अगला सवाल है 61 नंबर। कहता है वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है स्थित है, कहाँ स्थित है? कैगा में। कैगा कहाँ है? कर्नाटक में। अगला सवाल है 62 नंबर। कहता है तमिलनाडु के कुंडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की इकाइयाँ कितनी इकाइयाँ लगाने की राजी हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। अगला सवाल है 63 नंबर। कहता है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूट्रॉन की गति कम करना। अगला सवाल है 64 नंबर। कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदन यानी मॉडरेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट को भी प्रयोग किया जाता है और साधारण जल को भी प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा बी और डी। अगला सवाल है 64 नंबर। कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वही हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है, भारी जल और सादा पानी। आंसर हो जाएगा दोनों। अगला सवाल है 65 नंबर। कहता है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विमंदक की तरह। अगला सवाल है 66 नंबर। कहता है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। अगला सवाल है 67 नंबर। कहता है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 68 नंबर। कहता है द न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अब दूसरे देशों को प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स निर्यात करने की स्थिति में है। अच्छा, ये इसका ना क्वेश्चन कैंसिल हो गया था, तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता अधिकतम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंडनकुलम। अगला सवाल है 70 नंबर। कहता है कि भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत है। आंसर हो जाएगा 3%। नाभिकीय ऊर्जा कितना प्रतिशत उत्पादन होता है? तो 3% उत्पादन होता है। अगला सवाल है 71 नंबर। कहता है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? आंसर हो जाएगा एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। अगला सवाल है 72 नंबर। कहता है पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा कब हुआ था? 18 मई 1974 को यह पोखरण राजस्थान में हुआ था। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। अगला सवाल है 73 नंबर। कहता है पोखरण सेकेंड परीक्षण कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 मई 1958 का 1998 को 11 मई 1998। और इसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। अगला सवाल है 74 नंबर। कहता ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण में 1998 में हुए परमाणु अभियान। अगला सवाल है 75 नंबर। कहता मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। अगला सवाल है 76 नंबर। कहता है कि परमाणु
भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है पहल न करना, दूसरा है एक तरफा प्रतिबंध और तीसरा है न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। तो ये सभी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में के परमाणु सिद्धांत के ये तीनों रूल है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है 77 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में आवधिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। अगला कथन दिया हुआ है कि विखंडनीय सामग्रियों पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का एक अंग है। तो ये दोनों कथन गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 78 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि CERN इसका फुल फॉर्म होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यानी विश्व में ये क्या है CERN विश्व में कणीय भौतिक शास्त्र की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। तो सही है। और कारण दिया हुआ है क्योंकि उपर्युक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में व्याख्या नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है 79 नंबर, कहता है अंतर्राष्ट्रीय तापीय नाभिकीय प्रौद्योगिकी रिएक्टर परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाई जाने वाली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिणी फ्रांस। अगला सवाल है 80 नंबर, कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह विद्युत उत्पादन के लिए संलयन रिएक्टरों का निर्माण करता है। अगला सवाल है 81 नंबर, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। तो सही है। और कारण दिया हुआ कि भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, तो कारण गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सत्य है और बी गलत है। अगला सवाल है 82 नंबर, कहता भारत के आणविक संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि ये भेदभावपूर्ण है। इसीलिए किस पे भारत हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है? NPT पर। अगला सवाल है 83 नंबर, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में चिन्ह दिया हुआ है। अच्छा, इसमें पूछ क्या रहा है? कहा उपर्युक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अनुसार विषयक संधि जिसे सामान्य परमाणु अप्रसार संधि के नाम से जाना जाता है की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 और 2, मतलब चीन भी परमाणु संपन्न है और फ्रांस भी परमाणु संपन्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 84 नंबर, कहता है किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का क्या परिणाम है? पहला दिया हुआ है कि इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी। तो सिर्फ पहला ही सही है, दूसरा गलत दिया हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 85 नंबर, कहता है निम्नलिखित देशों में से कौन सा परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। अगला सवाल है 86 नंबर, कहता है कि परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात किस देश ने सर्वप्रथम भारत के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए?
जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीकी की आपूर्ति की जा सकेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। अगला सवाल है 87 नंबर, कहता है भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अतिरिक्त नवाचार होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, अतिरिक्त नवाचार का अनुसमर्थन करने का निहितार्थ क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षोपायों के अधीन आ जाते हैं। अगला सवाल है 88 नंबर, कहता है कि भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर IAEA सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुछ आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य घरेलू आपूर्ति का। अगला सवाल है 89 नंबर, कहता है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूस। तो आज तो कंप्लीट यहाँ तक ही पूरा सवाल था। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।